प्रदूषण आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। वायु प्रदूषण हमारे पर्यावरण की एक गंभीर समस्या है। ये विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले हानिकारक पदार्थों के कारण होता है। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन प्रदूषण और कृषि अपशिष्ट शामिल हैं। वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर कई गंभीर प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि श्वसन संबंधी बीमारियां, हृदय रोग और फेफड़ों के रोग। वायु प्रदूषण बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाता है और जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। आंकड़ों के अनुसार श्वसन रोग 70%, तापमान वृद्धि 2.5 डिग्री सेल्सियस और वन क्षति 40% तक हो सकती है। जल प्रदूषण हमारे जल स्रोतों को दूषित करता है और जलीय जीवन को प्रभावित करता है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में औद्योगिक कचरा, कृषि अपवाह, घरेलू अपशिष्ट और प्लास्टिक प्रदूषण शामिल है। जल प्रदूषण के कई गंभीर प्रभाव हैं। ये मछलियों और अन्य जलीय जीवों की प्रजातियों को नष्ट करता है और जल जनित रोगों में वृद्धि और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। इसके अतिरिक्त ये फसलों की गुणवत्ता को कम करता है और मिट्टी की उर्वरता को भी नुकसान पहुंचाता है। साथ ही मत्स्य पालन और पर्यटन उद्योग को भी हानि पहुंचाता है। भारत में 80% जल प्रदूषण बीमारियों का कारण है। 70% जल स्रोत औद्योगिक कचरे से प्रभावित है। 50% जलीय जीवों की प्रजातियां खतरे में हैं और 40% नदियां पीने योग्य नहीं हैं। मृदा प्रदूषण हमारी धरती की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहा है। ये खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा है। मृदा प्रदूषण के मुख्य कारणों में रासायनिक उर्वरक, औद्योगिक कचरा और कीटनाशक शामिल हैं। मृदा प्रदूषण के कारण कृषि भूमि का 60% भाग प्रभावित है। उत्पादकता में 45% की कमी आई है और जैव विविधता को 30% का नुकसान हुआ है। ध्वनि प्रदूषण शहरी क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या बन गया है। ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में यातायात शोर, औद्योगिक शोर और सामाजिक कार्यक्रम शामिल हैं। यातायात शोर का स्तर 85 से 90 डेसिबल, औद्योगिक शोर का स्तर 95 से 100 डेसिबल और सामाजिक कार्यक्रमों का स्तर 75 से 80 डेसिबल तक होता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों में श्रवण शक्ति में कमी, तनाव, नींद में व्यवधान और एकाग्रता में कमी शामिल है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ध्वनि अवशोषक, हरित पट्टी विकास, नियमों का पालन और जागरूकता जैसे उपाय किए जा सकते हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार मिलकर पर्यावरण और मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। प्रदूषण के कारण वार्षिक रूप से 20% बीमारियां होती हैं। सकल घरेलू उत्पाद का 5.4% प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च किया जाता है। 30% प्रजातियां खतरे में हैं और पिछले 50 वर्षों में तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त 70% शहरी क्षेत्र प्रभावित है, 45% कृषि उत्पादन प्रभावित है और 25% जल स्रोत दूषित है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रभावी समाधान और उपाय इस प्रकार हैं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके वायु प्रदूषण को 30% तक कम किया जा सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन करके कचरा प्रदूषण में 40% की कमी लाई जा सकती है और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम किया जा सकता है। कार्यान्वयन योजना में 4 चरण शामिल हैं। पहला, समाज में प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। दूसरा, प्रदूषण नियंत्रण के कड़े नियमों का पालन करना। तीसरा, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना। और चौथा, समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है
जो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित करती है। इसका समाधान हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रदूषण मानव जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा है। समय रहते कदम उठाना जरूरी है और सामूहिक प्रयास से ही समाधान संभव है। आगे का रास्ता यह है कि जागरूकता बढ़ाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल आदतें अपनाएं, स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें और नई पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।